शालोम। मसीह यस्सु में आपकी बहुत बहुत सलामती हो। आज मैं आपके साथ पुराने अहद नामे में अहबार की किताब में जिन 5 कुर्बानियों का जिक्र है उसके हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। और ये बड़ी खूबसूरत टीचिंग है पूरी की पूरी। और हम आज इसको देखेंगे। ये वीडियो जो इंट्रोडक्शन होगी और जो पहली कुर्बानी है सोख्तनी कुर्बानी उसको कवर करेंगे, लेकिन उसके अलावा ये मैं लिंक्स दे रहा हूँ सारे आपको। इसके अंदर बाकी भी जो 4 कुर्बानियाँ उनका भी जिक्र आएगा। सो लेट्स हैव ए वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और उसके बाद जो है सोख्तनी कुर्बानी इसको हम कवर करते हैं। जो बाइबल मुकद्दस का वर्ड है ना कुर्बानी, ठीक है, पुराने अहद नामे में इसको करबन कहा गया है और इब्रानी ज़ुबान में, और इसका मतलब है पेश करना, खुदावंद के नज़दीक आना, उसको पेश करना, उसकी कुर्बत में आना। जबकि जो इसके लिए यूनानी लफ्ज़ यूज़ हुआ है नए अहद नामे में वो है थोसिया, ठीक है। उसका भी मतलब है कि किसी मज़लूम या शिकार को जो है वो पेश करना। और यानी कि जो कुर्बानी का मतलब जो एकदम हमारे जहन में आता है आम तौर पे कि स्लॉटर करना है, हलाल करना है, और जो है ना इस तरीके का नहीं है। सो इट्स ए समथिंग विच यू ब्रॉट फॉरवर्ड फॉर द गॉड। खुदा के लिए आप कुछ भी पेश करते हैं, लेके आते हैं और उसको पेश करते हैं उसके सेट पैटर्न में, अकॉर्डिंग टू हिज रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, जो कलाम मुकद्दस में है। सो जब हम ये काम करते हैं तो हम कुर्बानी चढ़ाते हैं। सो ये तो है कुर्बानी का मतलब। अच्छा, और इसके अंदर अहबार की किताब में 5 तरीके की जो है कुर्बानियों का जिक्र है। सबसे पहली है सोख्तनी कुर्बानी, और इसको इंग्लिश में बर्नट ऑफरिंग लिखा गया है। इसको होल बर्नट ऑफरिंग भी कहते हैं, और पूरी सोख्तनी कुर्बानी। फिर उसके बाद है नज़र की कुर्बानी, जिसको कहा गया है अनाज के नजराने भी लिखा गया उर्दू बाइबल में। फिर इंग्लिश में इसको मील ऑफरिंग कहते हैं, ग्रेन ऑफरिंग कहते हैं। किंग्स जेम्स वर्जन ने इसको मीट ऑफरिंग भी लिखा है। फिर उसके बाद तीसरी है सलामती के ज़बीहे, जिसको पीस ऑफरिंग कहा गया इंग्लिश में। फिर चौथी है ख़ता की कुर्बानी, सिन ऑफरिंग। और आखिरी है जुर्म की कुर्बानी, गिल्ट ऑफरिंग। सो ये 5 कुर्बानियाँ मेरे बहनों भाइयों, और इसके अंदर जो है ना खुदावंद यीशु मसीह की खूबसूरत बातें छुपी हुई हैं। और ये सारी की सारी कुर्बानियाँ पॉइंट करती थी, डायरेक्ट करती थी एक बड़ी कुर्बानी के लिए, जो ना सिर्फ इन कुर्बानियों को पूरा करती बल्कि उसके अलावा बहुत कुछ पूरा करती है। लेकिन हम सिर्फ इनको आज देखेंगे। अच्छा, और जो था ना ये 5 कुर्बानियाँ थी, इनमें से 3 जो हैं, पहली 3 जो कुर्बानियाँ हैं ये बेसिकली थी खुदावंद के साथ रिश्ते की मजबूती के लिए, ठीक है। ये आप खुदावंद के लिए अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारी थी, बेसिकली आम अल्फाज में अगर कहा जाए। सो ये शुक्रगुजारी थी जो भी आप खुदावंद के हजूर चढ़ाते थे, और खुदावंद उससे खुश होते थे। लिखा है कि राहत अंगेज़ खुशबू की आतशीन कुर्बानी होती थी। सो आखिर पे जो भी करते थे ना कुर्बान गाह के ऊपर छिड़कते थे, सो उससे जो अरोमा उठता था, जो खुशबू होती थी, वो खुदावंद को पसंद आती थी। सो ये बेसिकली शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ थी, ठीक है। और ये रज़ा कराना तौर पे चढ़ाई जाती थी। दैट वाज कंपल्सरी, मैंडेटरी नहीं थी। ये रज़ा कराना कुर्बानी थी, आपकी मंशा थी कि अगर आप लेके जाना चाहते हैं। जैसे आज भी हमारे हाँ कुछ भी खुशी होती है तो हम चर्च में बाज़ का एडवांस में हदिया दे देते हैं, कोई नजराना दे देते हैं, खाना दे देते हैं। और बाज़ का क्या होता है कि हम बाद में खुशी के मौका पर या उसके बाद हम जो है चर्च में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ये बिल्कुल ऐसे ही थी कि ये आपकी मर्ज़ी से थी कि अगर आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। पहली 3 ये सोख्तनी, नज़र और सलामती, ये जो थी ये सारी की सारी रज़ा कराना कुर्बानियाँ थी। जबकि जो दूसरी 2 थी वो मैंडेटरी कुर्बानियाँ थी, वो लाजमी थी, वो फ़र्ज़ थी बनी इसराइल पर, और उसमें थी ख़ता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी। और ये जो दोनों कुर्बानी थी ये गुनाहों, गलतियों और जो भी आपसे नादानिस्ता तौर पे बातें सरजद हो जाती थी उनके लिए थी। और उसके अलावा ये बड़े गुनाहों को का कफ़ारा नहीं थी दे सकती। जैसे मरूसी गुनाह जो बाप दादा से चला आ रहा था, ठीक है, उसका नहीं था कफ़ारा होता। उसके अलावा कुछ ऐसी नाफरमानियाँ थी जिनकी सज़ाएँ मुख्तस थी, मुकर्रर थी, कलाम में लिखा हुआ था कि अगर तुम ऐसे ऐसे करोगे तो इसकी ये सज़ा मिलेगी, ठीक है। और नाफरमानी की सज़ाओं के ऊपर पूरे का पूरा चैप्टर है अगर आप इसकी डिटेल में देखें एबार में। तो बताने का मकसद ये कि ये कुर्बानियाँ मखसूस किस्म की बातों को ही कवर करती थी। लेकिन यीशु मसीह को जब हम देखते हैं कि उनकी कुर्बानी में ना सिर्फ ये सारी की सारी कुर्बानियाँ, इसके अलावा बहुत कुछ जैसे मारूसी गुनाह है और गुनाह और
گناہ کی شریعت سے ہمیں خداوند نے آزاد کیا ہے، سو اس کے اندر ایک بہت بڑا مکاشفہ ہے۔ یہ قربانیاں صرف ایک چھوٹا سا اشارہ تھی، ہنٹ تھیں، اور جو تھا نا پوائنٹ کرتی تھی ٹورڈز کرائسٹ، کہ جو آنے والا ہے اس نے جو ہے نا اصل مخلصی اور خلاصی وہاں سے ملنی ہے۔ اور جیسے خیمہ اجتماع تھا، پھر اس کے علاوہ سردار کاہن تھا، اور برہ قربان ہوتا تھا، اور چوتھا جو تھی پارٹی ہوتی تھی جو گنہگار ہوتا تھا، جو اس کو لے کے آتا تھا۔ سو خداوند یسوع مسیح نے پہلے تینوں چیزیں کی ہیں۔ وہ ہمارا سردار کاہن بن کر بھی آئے ہیں، وہ خیمہ اجتماع کا ان کا درجہ جو تھا، بدن کا درجہ، ہیکل کا درجہ تھا، اور اس کے علاوہ وہ بے عیب قربانی تو ہے ہی ہے تھے، کیونکہ جو سب سے بڑی شریعت کی جو شک تھی نا، شرع جو تھی کہ قربانی کوئی بھی ہوتی تھی، چاہے وہ حدی ہوں، چاہے وہ نذرانے ہوں، میدا ہو یا بچڑا ہو، بکرا ہو، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ بے عیب ہونا چاہیے تھا، اس کے اندر کوئی کھوٹ نہیں تھا ہونا چاہیے۔ سو سب سے بڑا کام جو خداوند نے کیا، جو ہم انسان نہیں تھے کر پا رہے شریعت کے متحد رہ کے یا اس کے وسیلے سے بھی، وہ یہی تھا کہ ہمارے سے غلطی ہو جاتی تھی، گناہ ہو جاتا تھا۔ سو یہ سب سے بڑی شرع خداوند نے پوری کی ہے۔ اور ہم جب انڈیویجول دیکھیں گے ان قربانیوں کو، تو اس میں ہمیں ساری باتوں کا پتہ چلے گا۔ سو لیٹس موو آن ٹو سوختنی قربانی کیا ہے۔ اچھا جی، اب جو سوختنی قربانی ہوتی تھی اس کا یہ تھا کہ سوختنی قربانی کا طریقہ کار یہ تھا کہ چوپائے میں سے کوئی بھی اپنا گائے یا بیل یا بکری یا بھیڑ لے کے آ سکتا تھا اس کا، اور اگر وہ اس کا مقدور نہ ہو لانے کا، اس کی اتنی حیثیت نہ ہو، غریب ہو سپوز، تو پھر کمری یا کبوتر، ٹھیک ہے، یہ تھا۔ اور لیکن یہ تھا کہ وہ بے عیب ہونا چاہیے، اور وہ بالکل صاف، اور جو سب سے اچھا ہوتا ہے نا، بالکل آپ کا بیسٹ، آپ کے چوپایوں میں سے وہ خداوند کے لیے آپ نے لے کے آنا ہوتا تھا۔ اور پھر وہ کیا کرتا تھا کہ جو لانے والا ہوتا تھا وہ اس کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتا تھا تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو۔ اچھا، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ یہ جو برنٹ آفرنگ تھی نا، اس کو پوری سوختنی قربانی اسی لیے کہا گیا کہ یہ ساری کی ساری مذبح پہ جلا دی جاتی تھی۔ جو قربان گاہ تھی، جو باہری تھی نا، جو سب سے دروازے کے بالکل باہر جو تھی، وہاں پہ تھی قربان گاہ۔ سو وہاں پہ اس کو جلا دیا جاتا تھا، اور پھر یہ لکھا ہے کہ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہو۔ اور یہ قربانی جو تھی یہ رضا کرانہ طور پہ ہوتی تھی، جیسے میں نے بتایا یہ پہلی 3 قربانیوں میں سے پہلی ہے۔ سو یہ والنٹیرلی آفرنگ تھی۔ اوکے، یہ تھی اس کی ساری شرح۔ اور پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا، پھر مقدسہ مریم نے جب خداوند یسوع مسیح کو ختنہ کے لیے لے کے آئے ہیں، اور ہیکل میں جو تھا وہ تھا کہ جو پلوٹھے ہیں وہ خداوند کے ہیں، سو خداوند کے لیے ان کو مقدس کیا جائے، تو وہ خداوند کو 8ویں دن لے کے آئے وہاں پہ اور ختنہ کرایا، اور اس کے ساتھ مقدسہ مریم نے سوختنی قربانیاں چڑھائی تھیں، ٹھیک ہے، سوختنی قربانی چڑھائی تھی اور خطا کی قربانی بھی چڑھائی تھی۔ اور اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے جی لوکا 2:22-24 میں، وہاں پہ ذکر ہے، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پلوٹھا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا، اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کرے کہ کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے لاؤ، ٹھیک ہے۔ سو یہ ان کی ماں کے لیے ہوتا تھا۔ سو مقدس جو تھا پلوٹھا ہوتا تھا، لیکن جو ماں تھی ان کے لیے شرع تھی شریعت میں، اور اس کا ذکر ہے جو ہے نا احبار 12 باب میں 1 سے 8 میں پڑھ دیتا ہوں جلدی سے آپ کو۔ اور وہاں پہ لکھا ہے کہ اور جب اس کی طہارت کے ایام پورے ہو جائیں تو خواہ اس کے بیٹا ہو یا بیٹی، وہ سوختنی قربانی کے لیے ایک برہ لائے، اور اگر برہ لانے کا مقدور نہ ہو تو 2 کمریوں یا کبوتر کے 2 بچے، ایک سوختنی قربانی کے لیے اور دوسرا خطا کی قربانی کے لیے لائے، یوں کاہن اس کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گی۔ سو جو طہارت کا ہوتا تھا نا، پاکیزگی کا، وہ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ عورت بچے پیدا کرنے کے بعد جو تھا نا اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ یہ کرے، اور وہ پاک ٹھہرتی تھی۔ سو یہ سوختنی قربانی جو تھی مقدسہ مریم نے اور یوسف، ٹھیک ہے، وہ دونوں ہیں، ان کا ذکر ہے وہاں پہ، انہوں نے جو تھی نا وہ دی تھی۔ اور اچھا، اب دوسری جو اس کی وہ بات ہے وہ ہے کہ یہ کہ یہ ساری کی ساری جو تھی نا یہ جلا دی جاتی تھی۔ اور خداوند یسوع مسیح میں جو ہے نا ان باتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بالکل اپنا پورے کا پورا بدن، ٹھیک ہے، اپنی روح، جان اور جسم سب کچھ سبمٹ کیا تھا خداوند کو۔ انہوں نے وفاداری دکھا کر جو تھا نا خداوند کی شریعت کو پورا کیا تھا، اور انہوں نے یہ جو تھا نا رائچیسنس یا راست بازی کا جو تھا ان کے پاس سب سے قیمتی جو چیز تھی، ٹھیک ہے، ایک انسان ہوتے ہوئے
सो जो उन्होंने परफेक्ट राइचियसनेस वो की थी, वो ली थी, वो उन्होंने उसको कमाया था, ही अर्न डैट, उन्होंने उस टाइम में से गुजरे थे। और उसके अलावा उन्होंने फिर सारे का सारा बाप को दिया भी, जैसे ना होल बर्ंट ऑफरिंग, तो होल बर्ंट ऑफरिंग यही थी कि खुदावन ने कोई चीज़ अपने लिए नहीं रखी, ठीक है। जैसे लिखा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत को बर्दाश्त किया, हाथों में कील, पाँवों में कील, ठीक है, सर के ऊपर कांटों का ताज, पीठ को छलनी छलनी कर दिया गया खून से, पसली में नेज़ा, ठीक है, तमस्कर उड़ाया गया, चपेड़े मारी गई, जलील किया गया, ठीक है, अंदर से दिल तक को जो था ना वो जैसा बिहेव करते थे, और थूका गया, ठीक है, जिल्लत और सियासत की गई उनके ऊपर। सो छलनी अंदर बाहर से उनकी रूह पे भी। आज हम देखें कि हमें कोई ऐसा बिहेव करे तो हम अंदर से टूट जाएंगे, ठीक है, इतना स्ट्रेस और ट्रॉमा में से इंसान गुजरता है। सो उन्होंने अंदर बाहर पूरी की पूरी उनकी रूह, जान और जिस्म जो थी ना, उसने उसको सहा, बर्दाश्त किया। सो अपना हर एक चीज़ खुदावन ने क्या कहते हैं अर्पण कर दिया था, कुर्बान किया, ठीक है। जैसे यशायाह नबी में लिखा हुआ है ना कि बर्रा जिस तरह, भेड़ जिस तरह बाल कुतरने वालों के सामने बेज़बान होती है, उसी तरह वो खामोश रहा, वो चुप रहा। तो खुदावन ने इस तरीके से जो था ना सख्तनी कुर्बानी, मुकम्मल अपना बदन जो है वो पेश किया था। और इसका एक मतलब है जो है ना ओलाह भी लिखा गया इब्रानी में, जो है ना, और इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ चढ़ना, ठीक है, इस कुर्बानी का, सौखनी कुर्बानी को, ओलाह, ऊपर की तरफ चढ़ना। सो खुदावन ने क्या किया था, व्हेन ही डन एवरीथिंग, ठीक है। सो वो जब जिंदा हुए हैं, रेजोरेक्ट हुए हैं, तो वो अपने बाप के पास गए हैं। सबसे पहले ही वेंट टू द फादर। और जो थी मरियम जो थी, जब वो कब्र पे आई हैं तो खुदावंद उन पर ज़ाहिर हुए हैं, तो उन्होंने उनको हाथ नहीं लगाने दिया, उनको टच नहीं करने दिया, बिकॉज ही वाज सो क्या कहना चाहिए, सेंटिफाइड, पाक थे बिल्कुल। और उन्होंने सबसे पहले जो था ना वो उन्होंने सबसे पहले ये किया था कि बाप के पास अपनी उस चीज़ को लेके गए थे कि मैं जो अपना खून, अपना लहू लेकर, जैसे लिखा हुआ है कि आसमान पर वो चढ़ गए थे। सो सबसे पहले वो बाप के पास गए थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब रसूलों को मिले हैं तो तुमा रसूल को खुद कहा उन्होंने कि जो है तू देख सकता है उंगलियां डाल के, ठीक है। सो उन्होंने टच करने दिया, लेकिन जो थी मरियम थी, मेरे ख्याल से मरियम मगदलीनी थी, सो उनको उन्होंने टच नहीं था करने दिया। सो उन्होंने अपनी पूरी कुर्बानी जो खुदावंद को नज़र होती थी, ठीक है, उन्होंने पूरी तरीके से नज़र की। आमीन। सो ये है मेरे बहनों भाइयों पूरी सोखनी कुर्बानी का। और ये जो थी ना, ये सोखनी कुर्बानी रोज़ाना की बुनियादों पे होती थी, रेगुलर ऑफरिंग होती थी। और आज हमारे लिए ऐसे है कि हमने भी जो है ना, जब सोखनी कुर्बानी देनी है ना खुदावंद को, इस जिस्म से, इस बदन से, तो फिर हमने हर चीज़ देनी है, ठीक है, अपने पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अक्ल से। जैसे लिखा खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, ये है हमारी सोखनी कुर्बानी। और जब हम ऐसा करते हैं तो खुदावंद को जैसे लिखा है ना कि राहत अंगेज़ खुशबू की आतशीन कुर्बानी होती है वो फिर उससे खुदावंद को खुशनुदी होती है, उससे वो खुश होते हैं कि यार ये बच्चा मेरे लिए पूरे दिल से कर रहा है और इसने सबसे पहले मुझे रखा है। आमीन। सो मेरे बहनों भाई, ये है सोख्तनी कुर्बानी। और आई वुड अर्ज यू के जो है ना हमें जैसे पौलुस कहते हैं कि अपने बदन जो ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो कि जो ज़िंदा और पाक है। सो यही हमारी माकूल इबादत है। सो ऐसा ही करना है हमने। और ये डिस्क्रिप्शन में मैं जो है ना बाकी 4 कुर्बानियों का भी आपको दे रहा हूँ। और ख़ास तौर पे जो अगली है ना नज़र की कुर्बानी बड़ी खूबसूरत है, सलामती की, और उसके अलावा जो है ख़ता की कुर्बानी, गुनाह की कुर्बानी, सारी बड़ी अच्छी हैं। और इनके अंदर जो मुकाशफे छुपे हैं ना, वो हमें जानने की ज़रूरत है। सो इनको ज़रूर देखें। और आई होप कि आप को पुराने अहदनामे की कुर्बानियों में खुदा यीशु मसीह का अक्स किस तरीके से हमें दिखाई देता है, ये जानकर बहुत बरकत मिलेगी, इस वीडियो से भी और बाकी वीडियो से भी। सो गॉड ब्लेस यू।